नमस्कार। आज जो बात करने वाले हैं वो सीडीपी के बारे में बात करेंगे। और ये जो आपको सिलेबस आपके सामने लिखा हुआ है, ये सिलेबस यूपी बोर्ड, यूपी टीजीटी और सीटेट, मतलब टेट और सीटेट दोनों के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। आप सब समझते हो कि हर साल जब वैकेंसी आती है, सीटेट का हर जब पेपर आता है तो सीडीपी बहुत पूछी जाती है। उस सिलेबस के बारे में चर्चा आज करेंगे और फिर एक एक चैप्टर को लेते हुए, एक एक अध्याय को लेते हुए उसके शॉर्ट क्वेश्चन जो भी बनेंगे उसके बारे में आपको प्रतिदिन बताएंगे। हर लेक्चर में आपको पढ़ने को मिलेगा। अब समझ लेते हैं। पहला है बाल विकास। बाल विकास के बारे में समझते हैं कि कौन से भाग एक है और इस अध्याय में हमको क्या क्या पढ़ना। भाग एक में बाल विकास में हमको पढ़ना है विकास की अवधारणा व अधिगम के साथ उसका संबंध। पहले अध्याय में पढ़ेंगे। दूसरे अध्याय में हमको पढ़ने को मिलेगा बाल विकास के सिद्धांत। तीसरे अध्याय में हम पढ़ेंगे आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। चौथे अध्याय में हम पढ़ेंगे सामाजिकरण प्रक्रिया। इससे खूब पूछा जाता है। सामाजिकरण प्रक्रिया से आपका चाहे टेट हो चाहे सीटेट हो, दोनों में काफी क्वेश्चन मिल जाते हैं। 2-3-4 क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं। इसके बाद पांचवें अध्याय में जो है उसमें पियाजे पढ़ेंगे, कोहलबर्ग पढ़ेंगे, वाइगॉत्स्की पढ़ेंगे। इनके सबके क्या पढ़ने हैं, सिद्धांत पढ़ने हैं। और ये सीडीपी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पियाजे हो चाहे कोहलबर्ग हो चाहे वाइगॉत्स्की हो, ये सिद्धांतों से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है। कहने का मतलब इससे भी 3 से 4 नंबर हमको मिलने वाले हैं। तो इसको भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना रहेगा। इसके बाद जो छठा अध्याय है उसमें हमको क्या पढ़ना है, बाल केंद्रित शिक्षा पढ़ना है और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में पढ़ना रहेगा। फिर 7वें अध्याय में जो पढ़ना है वो बुद्धि निर्माण, आईक्यू लेवल से क्वेश्चन पूछा जाता है, एवं बहुआयामी बुद्धि। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको भी हम सब पढ़ेंगे। आज तो केवल हम आपको ये बता रहे हैं कि सीडीपी में हमको कौन सा चैप्टर और कौन कौन से लेसन पढ़ने रहेंगे। फिर 8वें अध्याय में भाषा व विचार चिंतन पढ़ना रहेगा। 9वें अध्याय में समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे पढ़ने रहेंगे। फिर 10वें में क्या व्यक्तिगत विभिन्नता पढ़ना रहेगा। और इसके बाद जो 11 अध्याय है वो अधिगम का आकलन व सतत और व्यापक मूल्यांकन। ये इतने हैं। और इसके बाद हमें लग रहा है एक और लास्ट है उपलब्धि मूल्यांकन, प्रश्न निर्माण, आलोचनात्मक चिंतन। ये 12 अध्याय हैं इसमें। पहले वाले में, किस वाले में, इस वाले में आपको कितने अध्याय पढ़ने रहेंगे बाल विकास में, कुल मिला के 12 लेसन पढ़ने रहेंगे। एक एक करके कल से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। आज केवल चर्चा करूंगा आपके सिलेबस पे। दूसरा जो भाग है वो हमारा है समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझना। दूसरे अध्याय में केवल दूसरे भाग में हमको क्या पढ़ना रहेगा, समावेशी शिक्षा की अवधारणा, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझना। जिसे हम जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके बारे में पढ़ाई के संदर्भ को लेकर के, पिछड़े हुए दूरस्थ बच्चों को लेकर के, इनके बारे में हम क्या करेंगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले। इसमें केवल 3 अध्याय पढ़ने हैं, 3 लेसन पढ़ने हैं। पहला आपको क्या पढ़ना, विविध पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान, ठीक है ना। फिर दूसरे में क्या पढ़ना है, पिछड़े, विकलांग तथा मानसिक रूप से पिछड़े बालक के बारे में पढ़ना रहेगा। और तीसरे अध्याय में जो पढ़ना रहेगा उसमें प्रतिभाशाली सृजनात्मक बालकों की पहचान के बारे में पढ़ना रहेगा। ये दूसरे अध्याय में हम सब पढ़ेंगे। इसके बाद समझते हैं तीसरी वाले में। तीसरा जो हमारा भाग होगा उसमें पढ़ना है अधिगम और अध्यापन। इसमें हमको कितने लेसन पढ़ने रहेंगे, उसमें भी हमको कुल मिलाकर के 7 लेसन पढ़ने हैं। पहला लेसन जो पढ़ना है बालक कैसे सोचते हैं व सीखते हैं, इंपॉर्टेंट है। इससे पेडोलॉजी भी बहुत पूछी जाती है, इसलिए इसको भी विधिवत पढ़ना रहेगा। क्या है, बालक कैसे सोचते हैं व सीखते हैं।
दूसरे लेसन में हमको पढ़ना रहेगा शिक्षण व अधिगम की मूल प्रक्रियाएं। तीसरे में पढ़ने रहेगा बालक एक समस्या समाधान तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। फिर चौथे अध्याय में पढ़ेंगे बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं। पांचवें में पढ़ेंगे संज्ञान तथा संवेग। छठे में पढ़ेंगे अभिप्रेरणा व अधिगम और सातवें में पढ़ेंगे अधिगम में व्यक्तिगत व वातावरणीय कारकों का योगदान। मतलब अधिगम में व्यक्तिगत कारक जो होते हैं और आसपास जो समाज के कारक होते हैं उन पर बालकों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ये जो हमने आपको आज सिलेबस से चर्चा कर जिस सिलेबस पे हमने चर्चा किया है वो सिलेबस हमारे दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? ये जो है बीटीसी का, जिसको हम डीएलएड बोलने लगे हैं, डीएलएड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा डीएलएड का जो सिलेबस है इसके बारे में डीएलएड वाले भी बच्चे इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं हमारे साथ। अब कल से अगले वीडियो में हम बाल विकास के प्रथम लेसन, जो पहला लेसन है, विकास की अवधारणा व अधिगम के संबंध के साथ उसका संबंध के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। मिलते हैं आप सबको अगले वीडियो में। जय हिंद।